हेलो दोस्तों, दीपक ट्रू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे क्लास सेवन्थ का मैथ बनाएंगे दोस्तों। क्लास सेवन्थ का मैथ बनाएंगे और प्रश्नावली 1.1 देखेंगे दोस्तों। और हल क्या करेंगे, 1 और 2 आज हम हल करेंगे और अगली वीडियो में बनाएंगे तो पूरा हल कर देंगे। आज हम 2 ही क्वेश्चन लेंगे, 1 और 2 लेंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। न्यू मैथ है दोस्तों, न्यू मैथ है। अब आप लोग देख सकते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा वीडियो। तो बिना देर के स्टार्ट करते वीडियो को। प्रश्नावली 1.1 का सवाल देखिए दोस्तों। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, युग्म मतलब क्या होता है दोस्तों? युग्म मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? जोड़ा होता है। युग्म मतलब जोड़ा। तो 2 का होना चाहिए संख्या। तो सबसे पहले हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। युग्म मतलब क्या था दोस्तों? जोड़ा। हमको -7 पुराना है, यहाँ पर 7 आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, माइनस के 5 देंगे। फिर योग मतलब क्या था दोस्तों? जोड़। योग मतलब क्या था? जोड़ होता है दोस्तों। 2 का पूर्णांक लेंगे तो माइनस फिर 2 लिख सकते हैं हम। तो ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, इसको, फिर बराबर देंगे इसको दोस्तों। अब देखना है -5, इसको इधर रहेगा, जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस गुना प्लस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। माइनस गुना प्लस तो क्या होगा? माइनस होगा ना दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखेगा? 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 लिखेंगे। अब फिर इसको बराबर दे देंगे। अब देखना है दोस्तों, चिन्ह गुना पहले, सबसे पहले चिन्ह गुना करना होगा। तो माइनस गुना माइनस तो क्या होगा दोस्तों? प्लस। माइनस गुना माइनस प्लस। तो 5 और 2 कितना है दोस्तों? 7। माइनस में 7, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस में 7। तो राइट आंसर यही हो गया दोस्तों, राइट आंसर यही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। 1 का बी नंबर है दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे दोस्तों। तो क्या लिखना है? अंतर कितना है? 10 है, -10 है। तो हम लिख सकते हैं -7, फिर +3 लिख सकते हैं, माइनस में 3 लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस में 3 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में घेर देंगे इसको, छोटी ब्रैकेट में, ठीक है दोस्तों। फिर बराबर देंगे, जिस तरह लिखे थे, -7 लिखे थे ना, प्लस और गुना माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। 3 -3, फिर बराबर देंगे। 7 3 कितना होता है दोस्तों? 7 3 10, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। 7 3 कितना होगा? 10 हो गया दोस्तों। और माइनस बड़ा चिन्ह है, इसीलिए माइनस देंगे। तो राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? 10 आ गया। अब दूसरा हम हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका योग पूछ रहा है, 0 है। योग कितना है दोस्तों? 0 है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 2 हम लिख सकते हैं, हम 0 पुराना है ना, हम 2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं, फिर माइनस, फिर 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर बराबर देंगे दोस्तों। फिर 2 है ना, फिर माइनस प्लस कितना होगा दोस्तों? माइनस प्लस माइनस होगा ना। तो बराबर 2 में से 2 गया, क्या बच गया दोस्तों? 0 बच गया। 2 में से 2 गया, 0 बच गया दोस्तों। तो राइट आंसर यही हुआ दोस्तों, राइट आंसर यही हुआ। अब बनाते हैं, दूसरे नंबर की ओर चलते हैं हम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 का बी हल करने वाले हम। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना है? -5 है। योग कितना है दोस्तों? -5 है। योग -5 है दोस्तों। तो देखने वाले हैं, पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम जैसे हम लिख सकते हैं, -7 ले सकते हैं, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे
और प्लस क्या लिखना है, एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। धनात्मक पूर्णांक क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं हम। फिर बराबर देंगे दोस्तों, माइनस ये प्लस है, प्लस लिख देंगे दोस्तों, प्लस है प्लस लिख देंगे। और कितना है, 2 है, 2 लिख सकते हैं हम। सेम उसी तरह लिखना है। फिर बराबर देना है दोस्तों, माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 बच गया, माइनस में 5 बच गया। माइनस में कितना बच गया दोस्तों, 5 बच गया। माइनस में कितना बच गया दोस्तों, 5 बच गया। यही मेरा राइट आंसर है दोस्तों, ये मेरा राइट। दो का सी देखने वाले हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है, जिसका अंतर -3 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम ले सकते हैं 10 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसको ब्रैकेट में घेर देना है, फिर प्लस देना है। एक पूर्णांक क्या लेना है, धनात्मक लेना है, एक पूर्णांक धनात्मक लेना है। तो प्लस कितना ले सकते हैं हम, 3 ले सकते, नहीं 7 ले सकते हैं हम। कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो इसको बराबर लिखेंगे। अब -10 है, 10 लिखेंगे, प्लस कितना है, 7 लिख देंगे। माइनस गुना प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। 10 में से 7 गया, कितना होगा दोस्तों, -3। 10 में 7 गया, -3, इसका राइट आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।